अजीबोगरीब कमरा और अंतिम नियम। विवेक को एक पुरानी धूल भरी अलमारी के पीछे एक अजीब सी चाबी मिली। उस पर कोई अंक नहीं था, बस एक ज्यामितीय आकृति जैसा निशान था। उत्सुकतावश वो उस चाबी को लेकर अपने पुश्तैनी घर के हर दरवाजे पर आजमाने लगा, जब तक कि वो अटारी के कोने में रखे एक छोटे बंद स्टील के दरवाजे में फिट नहीं हो गई। दरवाजा खुलते ही विवेक के होश उड़ गए। सामने एक छोटा सा हवा रहित कमरा था। कमरे में सिर्फ एक चीज थी, बीच में रखी एक छोटी गोल मेज जिस पर एक पेंसिल और एक छोटा कागज रखा था। विवेक ने हाथ बढ़ाकर कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, इस कमरे का एकमात्र नियम है, जो भी लिखोगे वो सच हो जाएगा। विवेक को ये मजाक लगा। उसने पेंसिल उठाई और हंसते हुए लिखा, ये कागज फट जाए। अगले ही पल कागज जोरदार आवाज के साथ फट गया और उसके हाथ में राख रह गई। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये मजाक नहीं था। उसने तुरंत दूसरा कागज ढूंढा, लेकिन कमरे में और कोई कागज नहीं था। वो पसीना पोंछते हुए बाहर भागा और घर में कागज ढूंढने लगा। अंततः उसे एक पुरानी नोटबुक का पन्ना मिला। वो तेजी से कमरे में वापस आया, मेज पर कागज रखा और सोचने लगा कि क्या लिखे। उसने लिखा, मैं तुरंत $1 अरब जीत जाऊं। लिखते ही कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया। बाहर से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन हवा मेज के चारों ओर जोर से घूमने लगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। न कोई पैसा आया, न कोई चमक। विवेक निराश हो गया। तभी उसकी नजर फटे हुए पहले कागज की राख पर गई। उसे कुछ अजीब लगा। राख से उठकर हवा में एक अदृश्य रेखा बनी और कमरे की छत से होकर गुजर रही थी। विवेक को एहसास हुआ। विवेक ने ऊपर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। कमरे की छत पर उस जादुई कागज के ठीक ऊपर जमीन के नीचे दबी हुई एक बहुत पुरानी टूट चुकी हुई तिजोरी की नक्काशी थी। विवेक ने समझा, मैं तुरंत $1 अरब जीत जाऊं। ये सच हो गया, लेकिन वो अभी उस $1 अरब को निकाल नहीं सकता था।